ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मारन प्रयोग। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तंत्र ग्रंथों में मारन, मोहन, उच्चाटन आदि के कितने ही प्रयोग मिलते हैं। शत्रुनाश के लिए मारन प्रयोग को काम में लाया जाता है। मारन कितने ही प्रकार का होता है। एक तो ऐसा है जिससे किसी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाए। ऐसे प्रयोग में घातक या कृत्या प्रसिद्ध है। यह शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र है जो प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं पड़ता तो भी बंदूक की गोली की तरह निशाने पर पहुंचता है और शत्रु को गिरा देता है। दूसरे प्रकार के मारन मंद मारन कहे जाते हैं। इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है। ज्वर, दस्त, दर्द, लकवा, उन्माद, मतिभ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार कीटाणु बमों से प्लेग, हैजा आदि महामारियों को फैलाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित है या अनुचित, यह प्रश्न दूसरा है, पर इतना निश्चित है कि यह असंभव नहीं संभव है। जिस प्रकार विष खिलाकर या अस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मार डाला जा सकता है, वैसे ही ऐसे दृश्य उपकरण भी हो सकते हैं जिनको प्रेरित करने से प्रकृति के घातक परमाणु एकत्रित होकर अभिष्ट लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस पर भयंकर आक्रमण करके ऊपर चढ़ बैठते हैं और परास्त करके प्राण संकट में डाल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में विचरण करते हुए किसी रोगी विशेष के कीटाणुओं को किसी व्यक्ति विशेष की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया जा सकता है। मृत्यु किरण आज का ऐसा ही वैज्ञानिक आविष्कार है। किसी प्राणी पर इन किरणों को डाला जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्ष देखने में उस व्यक्ति को किसी प्रकार का घाव आदि नहीं होता, पर अदृश्य मार्ग से उसके भीतर अवयवों पर ऐसा सूक्ष्म प्रभाव होता है कि उस प्रहार से उसका प्राणांत हो जाता है। यदि वह आघात हल्के दर्जे का हुआ तो उससे मृत्यु तो नहीं होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले या घुला घुला कर मार डालने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। साप देने की विद्या प्राचीन काल में अनेक लोगों को ज्ञात थी। जिससे साप दिया जाता था उसका बड़ा अनिष्ट होता था। साप देने वाला अपनी आत्मिक शक्तियों को एकत्रित करके एक विशेष विधि व्यवस्था के साथ जिसके ऊपर उनका प्रहार करता था उसका वैसा ही अनिष्ट हो जाता था जैसा कि साप देने वाला चाहता था। तांत्रिक अभिचारों द्वारा भी इस प्रकार से दूसरों का अनिष्ट हो सकता है, परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों के प्रयोगकर्ता की शक्ति भी कम नष्ट नहीं होती। बालक के प्रसव करने के उपरांत माता बिल्कुल निर्बल निशक्त हो जाती है। किसी को काटने के बाद सांप निस्तेज, हतवीर्य और शक्ति रहित हो जाता है। मारन उच्चाटन के अभिचार करने वाले लोगों की शक्तियाँ भी काफ़ी परिणाम में व्यय हो जाती है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें असाधारण प्रयोग करने होते हैं। जिस प्रकार मंत्र द्वारा दूसरों का मारन, मोहन, उच्चाटन आदि अनिष्ट हो सकता है, उसी प्रकार कोई कुशल तांत्रिक इस प्रकार के अभिचारों को रोक भी सकता है। यहाँ तक कि उस आक्रमण को इस प्रकार उलट सकता है कि वह प्रयोगकर्ता पर उल्टा पड़े और उसी का अनिष्ट कर दे। घात, कृत्या, चोरी आदि को कोई अन्य तांत्रिक पलट दे तो उसके प्रत्येक प्रेरक प्रयोगकर्ता पर विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ ही समझिए। उपयुक्त अनिष्ट कर प्रयोग अक्सर होते हैं, तंत्र विद्या द्वारा हो सकते हैं, पर नीति, धर्म, मनुष्यता और ईश्वरीय विधान की
सुस्थिरता की दृष्टि से ऐसे प्रयोग का किया जाना नितांत अनुचित अवांछनीय है। यदि इस प्रकार की गुप्त हत्याओं का तांता चल पड़े तो उसे लोक व्यवस्था में भारी गड़बड़ी उपस्थित हो जाए और परस्पर के सद्भाव एवं विश्वास का नाश हो जाए। हर व्यक्ति दूसरों को आशंका, संदेह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। इसलिए तंत्र विद्या के भारतीय ज्ञाताओं ने इन प्रक्रियाओं को निषिद्ध घोषित करके उन विधियों को गोपनीय रखा है। आजकल परमाणु बम बनाने के रहस्यों को बड़ी सावधानी से गुप्त रखा जा रहा है ताकि उनकी जानकारी सर्वसुलभ हो जाने से कहीं उनका दुरुपयोग न होने लगे। उसी प्रकार इन अभिचारों को भी सर्वथा गोपनीय रखने का ही नियम बनाया गया है। सरदा तिलक तंत्र के गायत्री पटल में इस प्रकार के अभिचारों का वर्णन है। इसमें संकेत रूप से उन विस्तृत क्रियाओं का थोड़ा थोड़ा आभास कराया गया है। वह संकेत सर्वथा अपूर्ण एवं असंबद्ध है तो भी उस सूत्र के आधार पर यह जाना जा सकता है कि कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रणाली का अवलंबन करना होगा, किन वस्तुओं की प्रधान रूप से आवश्यकता होगी। इन संकेतों के द्वारा मार्ग पर चलने वाले को किसी न किसी प्रकार उन गुप्त रहस्यों की जानकारी हो ही जाएगी। नीचे शारदा तिलक मंत्र के कुछ ऐसे अभिचार सूत्र दिए गए हैं जिनके इस प्रकार की विधियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार गायत्री से सात्विक लाभ उठाए जाते हैं उसी प्रकार उससे तामसिक कार्य भी कराए जा सकते हैं, परंतु ऐसा उपयोग करना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन विधानों को गुप्त ही रखा जा रहा है। नीचे कुछ अभिचार संकेतों के श्लोक दिए जा रहे हैं। इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।